हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मज़ा में? चलो, अपन आशा करते हैं या मान के चलते हैं कि आप लोग क्या होंगे, मज़ा में होंगे। तो आज अपनी क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 6, राइट। क्लास नंबर 6 क्या कर रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे बताओ? चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। एक्सरसाइज 8.1 का अपन ने 8.1 का इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया था और एग्जाम्पल भी पूरे कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अब अपन क्या करेंगे, आज से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 के अपन क्या करेंगे, आज 3 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी क्वेश्चन अपन कल वाली क्लास में देखेंगे, ठीक है। वही सेम चीज बोलूंगा, एक्सरसाइज करने से पहले एक बार आप खुद से सॉल्व करें क्वेश्चंस को। खुद से सॉल्व करने के बाद देन आप मेरी वीडियो देखें। और अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो स्टार्टिंग की वीडियोस देखें पहले आप। और जैसे आप ये वीडियोस देखेंगे स्टार्टिंग की, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। आप इजीली ये एक्सरसाइज चुटकियों में कर देंगे, राइट। अगर आप इंट्रोडक्शन मेरी एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देख के आएंगे तो आप ये वाली एक्सरसाइज आराम से चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। चलो, अब अपन अपने एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। यार ये क्वेश्चन अपन ने ट्राइंगल के अंदर कितने करे थे, अपने को कितना, मतलब ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही हो जाना चाहिए। बेसिकली आपको रेशियो दे रखे एंगल्स के और आपको एंगल्स निकालने हैं, ठीक है। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटर के अंदर सबका सम क्या होता है, ये सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 360। तो बस इन सब रेशियोज को आपस में प्लस करके और 360 के इक्वल कर देना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल में ऐसे लिखते, तो लेट ABCD बी ए क्वाड्रिलेटर। ए का रेशियो दे रखा है ABCD, ये रेशियो दे रखे हैं 3:5:9:13। अपने को पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, 360 डिग्री। इन सब का सम कर दोगे तो क्या 360 के इक्वल होगा। अब ये रेशियो में है तो अपने को पता है रेशियो में हर समय क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कांस्टेंट अपन ने यूज ले लिया, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। अपन क्या करा, एक कांस्टेंट ले लिया, इनके साथ रेशियो हटाया तो कांस्टेंट ले लिया, 3k + 5k + 9k + 13k = 360 कर दिया। ये इनका सम क्या हो गया, 30k = 360 हो गया और k = 12 डिग्री आ गया, ठीक है। अब k 12 आ गया। अब इन सब इक्वेशंस के अंदर आप लिख दो, 3k में 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 डिग्री आ गया। एक एंगल आ गया 60, एक आ गया 108, एक आ गया 156। अब आप इनके चारों का सम करोगे तो आपको पता लगेगा 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटर का, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल एकदम इजी वाला, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं अगर वो इक्वल है तो आपको बताना है कि वो क्या करता है, वो एक रेक्टेंगल भी है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। चलो ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। अब अपने को दे रखा है ये डायग्राम, ठीक है। ये आपको बेसिकली मैंने रेक्टेंगल ही बना दिया क्योंकि आपको पता है कि ऑफ कोर्स पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना, तो एक मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। ये आप रेक्टेंगल बोलो या पैरेललोग्राम, को पता है कि कोई चलो आगे बताऊंगा। तो अपने सामने ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके बाइसेक्टर कट कर रहे हैं और आपको बताना है कि ये इक्वल है, ये तो दिया हुआ है, और आपको बताना है कि रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अपने सामने लिखा हुआ है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट ट्रिक होती है, डबल लाइन पैरेलल वाली लाइन खींच के GM लिखना है, इस पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्ट में लिखा हुआ है। अपने को क्या गिवन है, AC = BDA, ये आपको गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल, ठीक है। अब आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम कब होता है, इन विच वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। मतलब कोई भी एक कॉर्नर एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग, उस पैरेललोग्राम को क्या बोल सकते हैं, हम लोग रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो अपने को अब क्या प्रूफ करना है, बेसिकली अपने को प्रूफ करना है कोई भी कॉर्नर क्या हो 90 डिग्री, एनी कॉर्नर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपने को शो करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। अपना लॉजिक क्या रहेगा, अपने को पता है अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि यार अपन ने पढ़ा है कि जब दो साइड्स इक्वल पैरेलल हो जाती है तो इसके एंगल्स भी, इसकी जब दो साइड्स पैरेलल होती है तो ये आपस में साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है। ऐसे अगर ऊपर वाली ये इक्वल कर देंगे, उसके बाद अपने ABC ये वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ये वाला BCD का है, अगर अपन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल C और एंगल D इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये कोइंटीरियर एंगल्स तो है ही, अपने
अपने को पता है जब ये पैरेलल साइड से इनको काटने वाली लाइन सेम साइड वाले एंगल से तो कोइंटीरियर एंगल होंगे, इनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है जो कि 180 डिग्री होता है। तो अपन क्या कर देंगे, ऐसे सॉल्व कर देंगे। चलो आइए, तो मैंने आपको बेसिकली वर्बली बता दिया, अपन यहाँ पे अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखो इन ट्राइंगल अपन क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। पहले कौन सा है, ADC ये वाला ट्राइंगल और BCD वो वाला ट्राइंगल, इसको क्या करेंगे अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, AC इक्वल्स टू BD ये आपको क्या है, गिवन है, DC क्या है, कॉमन है, और AD और इक्वल्स टू BC कैसे इक्वल है, अपने को पता है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये वाली साइड्स पैरेलल है तो इसकी अपोजिट साइड्स ये वाली साइड होगी। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, अपने को पता ही है, ऐसे इक्वल हो गया तो क्या हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, ये भी साइड हो गया, तो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी। अपन ने क्या बोल दिया, अपन ने बोल दिया कि ये ट्राइंगल ADC जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BCD के। समझ में आ गया, सारी साइड हो गई। ये आपको AC इक्वल टू BD गिवन है ही, DC कॉमन साइड हो गई, और AD जो है वो DC के इक्वल है, अपोजिट साइड से वो पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपने को पता ही है। ठीक है, अब क्या पता है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपने को पता है जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनकी सारी साइड्स भी इक्वल होगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल D इक्वल टू एंगल C होगा बाई CPCD करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, बाई CPCD B इक्वल एंगल D इक्वल टू एंगल C बाई CPCD इक्वल है। अब आपको पता है, मैंने बताया ये पैरेलल लाइन से, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब कोई दो पैरेलल लाइन से उनको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो उसके सेम साइड वाले एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री, और उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो वही सेम चीज हो गई, ये दोनों साइडें इसको एक कट कर रही है तो ये जो दो एंगल होंगे दोनों सेम इक्वल होंगे, मतलब 180 डिग्री होंगे। तो यही सेम चीज लिखी हुई है, एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 1 डिग्री। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये हो गए। तो अपने को पता है जब D इक्वल टू C है तो 2 ट्वाइस ऑफ D लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ D इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल D क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये सब डिग्री में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आ गया तो अपने को क्या प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद एंगल D इज 90 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम है तो 10 एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो उसको क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल ही बोल सकते हैं। तो बस अपना निकल गया आंसर, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूफ कर दिया अपन ने, यहाँ पे अब लिख सकते हो हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, कुछ नहीं किया, दोनों ट्राइंगल को अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से अपने को पता लग गया कि एंगल D और एंगल C क्या आपस में इक्वल होंगे, और को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाई और ट्वाइस ऑफ एंगल से D निकल गया। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल के सामने बना हुआ है, उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ठीक है, देन इट इज अ रोम्बस, ये कट कर रहे हैं और अपने को बताना है, क्या बताना है कि ये कट तो कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, रोम्बस फॉर्म कर रहे हैं। तो अपने गिवन क्या है, लेट ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, अपने को पता है, इन विच AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O एट 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने को पता है, ये गिवन है अपने को। ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख दो, एंगल यहाँ पे लिख दो, एक ये पॉइंट लिख दो, ये बीच वाला में क्या है O। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, टू शो, क्या शो करना है, ABCD इज रोम्बस। जैसे अपने को यहाँ पे क्या प्रूफ करना था, यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूफ करना था, ऐसे यहाँ पे क्या बताना है, रोम्बस बताना। अब अपन ने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपने को पता है, एक कोई भी एक कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। और रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस पैरेललोग्राम कब हो सकता है, जब उसकी सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन प्रूफ करेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम, मतलब दो चीजें प्रूफ करनी है। पहले तो अपन को पता है ABCD इज पैरेललोग्राम है, दूसरी चीज क्या है, ये तो रेक्टेंगल आपको क्वाड्रिलेटरल का दे रखा है, पहले अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे ABCD इज पैरेललोग्राम है, और दूसरी चीज क्या पूछेंगे, सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, गिवन क्या है अपने को, जब अपने को पता है ये बाइसेक्टर है तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू D। ठीक है, ये आपके सामने इक्वल है, ये तो अपने को गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें क्वाड्रिलेटर, अब आपको पता है क्वाड्रिलेटर का पैरेललोग्राम होता है, अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटर विल बी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जब भी क्वाड्रिलेटर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम भी बोलते हैं। ये अपन ने थ्योरम कर रखी है पहले, मैंने इसका प्रूफ भी बता रखा है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोग पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं और वहां से जाके देख लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया, फ्रॉम दिस थ्योरम वी कैन से, तो क्या बोल सकते हैं अपन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे हो सकता है, सीधा सीधा आप ये लाइन लिख दोगे ना, इन अ क्वाड्रिलेटर इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटर विल बी पैरेललोग्राम, ये लिखना है। ऐसे अपन ने बोल दिया कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है।
ऐसे अपना ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड प्रूफ क्या करना है, सेकंड प्रूफ करना है अपने को मतलब सेकंड प्रूफ करना है कि सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, कैसे इक्वल है, चलो कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, यहाँ लिखो आप। अब चेक करेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DOA एंड ट्राइंगल DOC, ये अपन ने दो ट्राइंगल ले लिए, इनको अपन को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो आइए देखते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एंगल DOA ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल DOC, मतलब एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, DO कॉमन है, ये अपने को पता ही है। ठीक है, एंगल DOA और क्या है DOC क्या है, बोथ 90 डिग्री, ये अपने को पता है। ठीक है, एंगल DOA और DOC क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अपने को पता है कि चारों साइड्स पैरेलल है, तो एक साइड 90 डिग्री हो तो दूसरा भी 90 हो गया। ठीक है, और OA और OC क्या है, अपने को इक्वल है, ये अपने को गिवन है ही, यहाँ पे गिवन दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। तो बाई साइड एंगल साइड क्या हो गया, DO इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये सारी इसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। तो AD इक्वल टू CD बोल सकता हूँ मैं, ये AD इज इक्वल टू CD होगा बाई CPCD, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इनकी साइड्स भी इक्वल होगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल हो गई। ठीक है, और अपने को पता है, अपन ने प्रूव करा है ABCD से पैरेललोग्राम ऊपर प्रूव कर रखा है। अब पैरेललोग्राम है तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल, अगर कोई साइड्स पैरेलल भी है तो वो क्या होगी, वो इक्वल भी होगी। अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल। ठीक है, याद है आपको, कल वाली क्लास करेगी तो आपको याद रहेगा। तो अगर AB पैरेलल CD के, जब ऑफकोर्स पैरेललोग्राम है तो AB क्या होगा, CD के पैरेलल होगा। तो अगर ये पैरेलल है तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल भी होगी। ठीक है, ऐसे ही AB इज पैरेलल टू CD है तो AB इक्वल टू CD हो जाएगा। ऐसे AD पैरेलल टू BC है तो AD इक्वल टू BC हो जाएगा। अब आप यहाँ से नोटिस करना, AD CD के इक्वल है तो AD का BC के इक्वल भी है, और BC के इक्वल भी है तो AB CD, और ये आपस में चारों AD इज इक्वल टू CD भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे AD इक्वल टू BC है तो BC यहाँ पे CD लिख दो। ठीक है, AD इक्वल टू CD लिख दिया। अभी अपने को ऑलरेडी है लिखा हुआ, तो क्या कर सकते हो, अपन बोल सकते हैं कि 10 ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये देखो AB CD के इक्वल है, CD की जगह AD लिख सकते हैं और AD की जगह BC लिख सकते हैं, तो ये आपस में क्या हो गए, चारों इक्वल हो गए। और 10 अपन ने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, रोम्बस है। यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो आप 10, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ, ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ पे मैंने एक चीज ये वाली लाइन लिखी है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी मैंने बोल भी दिया है तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलो आज अपन ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो कोई सेम चीज सबसे पहले आप लोग खुद से सॉल्व करना, देन मेरी वीडियोस देखना। अगर आपसे सॉल्व हो भी जाता है, अगर नहीं होता है तो देखोगे ही सही, अगर हो भी जाता है फिर भी एक बार सॉल्यूशन देख लेना। मेरा क्या पता मैंने कोई और शॉर्टकट या मैंने कुछ और मेथड से बताया, आपने किसी और मेथड से कराओ। ठीक है, तो आपके पास 2 मेथड हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं कल, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।